अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि बैग्स पैक किए हुए थे और तैयारियां शुरू थी। जब आपने कहीं जाना हो और बच्चे फैमिली सब मिल के जा रहे हो तो काफ़ी कुछ आपको करना पड़ता है और काफ़ी दिन के लिए जा रहे हो। घर को भी वाइंड अप करना होता है। मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ कर दी थी, घर को भी क्लीन करना होता है, हर चीज़ डस्टबिन्स खाली करनी होती है, सारे बहुत सारे काम होते हैं हम ख़वातीन के लिए। तो ये रात का वक़्त है और जी हम जा रहे थे नारान कागान की तरफ। सबसे पहले हम इस्लामाबाद जाएंगे तो साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो जी सुबह हो गई है, सुबह का टाइम है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकले हैं। रात को ही सामान सारा गाड़ी में सेट कर दिया था और जी सुबह के मैं दिखा रही हूँ 4:45 हो चुके हैं। हस्बैंड मस्जिद में नमाज़ पढ़ के और मैंने घर ही नमाज़ पढ़ ली थी। बच्चों को मैंने रात ही नहला के और उनको जो कपड़े उन्होंने पहन के निकलना था ना, तो वही मैंने उनको, ज़ाहिर गर्मियाँ चल रही हैं, निकर शर्ट्स मैंने पहना के और उनकी जूते वगैरह सेट करके रख दिए थे। तो सब बच्चों को मुंह हाथ धुलवाए और जी हम गाड़ी में बैठ गए। नाश्ता मैंने रेडी किया और साथ मैंने चाय बना ली थी। ये मग बड़ा सारा मग था जिसको मैंने चाय से फुल कर लिया था और ये आसानी से गाड़ी में पीने के लिए बहुत, हम पहले मेरे हस्बैंड ने पी ली, फिर मैंने पी ली। हमने आधी आधी चाय पी ली और इतना इसने फ़ायदा दिया, जहाँ पे भी नींद आती थी मेरे हस्बैंड इसमें चाय लेते थे और पी लेते थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और हम कौन कौन जा रहे हैं ये भी आपको डिटेल बताती हूँ। पहाड़ों से पता लग जाता है कि हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं और काफ़ी दिन के बाद हम किसी आउटिंग के लिए निकले हैं तो बहुत एक्साइटेड थे। इस्लामाबाद में मेरी बहन और मेरे बहनोई आए हुए थे, वो उन्होंने स्टे किया। वो मुल्तान से आए हुए थे और उन्होंने एक घर में स्टे किया हुआ था। जो घर था वो मेरे जो बहनोई थे उनके किसी जानने वाले का था और कीज़ उनके पास ही थी। तो हमने उस घर में स्टे किया, रेस्ट किया और प्रॉपर नाश्ता किया जो आप देख रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मेरी बहन ने बनाई मज़ेदार सी चाय। अगर बहनें मिलके कहीं जा रही हो ना तो आगे आगे मेरे 2 से 3 व्लॉग्स आएंगे, उसमें मैं अपनी और अपनी बहन की तारीफ़ें करती रहूँगी। तो ये चाय वो बना के लेके आई थी। वो बहुत एक्टिव है, सारे काम वो खुद ही कर लेती है। तो चाय उसने बनाई बहुत मज़ेदार और चाय शाय पी के अब हम निकल रहे थे कि काफ़ी टाइम हमने रेस्ट कर लिया, 2 से 3 घंटे। अभी हमारा बहुत लंबा सफ़र था। तो जी ये छोटा सा बहुत खूबसूरत एक घर था। ये ड्राइंग रूम था और छोटा सा एक किचन था। सब लोग बाहर निकल रहे थे और मुझे कह रहे थे जल्दी जल्दी आ जाओ और चलें। तो जो व्लॉग बनाता है ना उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ लेनी पड़ती हैं। ये किचन था काफ़ी अच्छा, छोटा सा लाउंज था और एक और बेडरूम था। पहले हमारा इरादा था कि हम नाइट स्टे यहीं पे करेंगे, फिर सुबह फ्रेश होके जाएंगे, लेकिन अभी टाइम था तो मेरे हस्बैंड कहते हैं निकलते हैं अपनी जो जिस जगह पे हमने पहुंचना है तो वहीं पे चलते हैं। तो सुबह के बच्चे उठे हुए थे तो उनके हालात कुछ ये थे। बहन की बेटी मेरी तरफ आई हुई थी मेरी हमारी गाड़ी में और ये तीनों मेरे बच्चे थे। तो इतनी इनको शदीद नींद आई कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे गपशप कर रहे थे वहीं पे सो गए। उसके बाद जी एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई जब आ जाती है तो समझे मरी आ जाता है। और मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है कि मैं इंजॉय भी करना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर भी थोड़ा लगता है और सबको, बहुत सारी ख़वातीन को डर लगता ही है, लेकिन जो मेरी बहन थी उसको बिल्कुल भी नहीं लगता था खाई शाई से। तो वो फुल इंजॉय कर रही थी लेकिन मैं थोड़ा डर डर के इंजॉय कर रही थी कि एक साइड पर खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ थे और जब मेरी तरफ पहाड़ आते थे तो मैं बहुत इंजॉय करती थी। तो ये अभी ये जो आज का व्लॉग है ना, ये तकरीबन आपको सफ़र का ही मिलेगा क्योंकि इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। तो कल से आउटिंग के व्लॉग्स आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात भी क्लियर कर दूं कि आजकल जो नारान कागान के हालात हैं वो हमारे वापस आने के कुछ दिन के बाद ख़राब हो चुके थे और आजकल अभी तक ख़राब ही चल रहे हैं। तो बहुत अफसोस होता है। आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे कि कितनी खूबसूरत जगह थी, अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत, अल्लाह ताला ने खूबसूरती वहाँ पे लगाई हुई है। पहाड़ों में इतने खूबसूरत वहाँ पे नज़ारे हैं ना, आप यकीन करें। और वीडियो में मोबाइल का कैमरा कह लो वो कैप्चर ही नहीं कर सकता जो इंसान ख़ुद देखता है। तो वो आगे आगे आपको आउटिंग के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये आज हमारा ट्रैवल का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उनका सबसे छोटा बेटा था और ये सबसे छोटा बच्चा था हमारे बीच में। तो इसको सबने बहुत खिलाया, इसके साथ बहुत सबने तस्वीरें बनाई और बच्चों को जो चीज़ नज़र आ रही थी, छल्ली नज़र आ गई तो छल्ली लेनी है। जो चीज़ भी हमने भी कहा कि एंजॉय करने आए तो चलो फुल एंजॉय करवाया जाए, जो जो ये कह रहे हैं वो पूरा किया जाए।
तो जी मैं नज़ारे मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नज़ारों को कैप्चर किया है। तो जो लोग नज़ारों को पसंद करते होंगे उनको तो व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। तो जी हम बच्चों की जो जो फ़रमाइश हो रही थी, कहाँ पे झूला लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो हम साथ-साथ पूरा भी किए जा रहे थे और साथ-साथ हम रेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि शाम हो रही थी और हमने अपनी जिस जगह पे पहुंचना था वो भी काफ़ी ऊंचाई पे था हमारा रूम। और वो रूम एक बहुत खूबसूरत एक बड़ा सारा रूम था जिसमें हमने स्टे करना था, और वो भी ऐसे था कि वो हमारे किसी मेरे बहनोई के किसी जानने वाले का रूम था, और वहाँ पे हमने 1 हफ़्ता स्टे करना था और बाकी हमने साथ-साथ एन्जॉयमेंट करनी थी। और उन्होंने स्पेशल वो रूम इसीलिए बनाया हुआ है कि जब वो जाते हैं इस साइड पे आते हैं तो वहाँ पे आराम से वो स्टे करते हैं। तो फिर वो मेरे बहनोई के फ्रेंड थे, तो वो इसलिए हमने भी उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत मज़ा आया कि रूम में आके हम रह लेते थे। सब सहूलतें थी, वॉशरूम, किचन, अंदर ही सब कुछ था उस रूम के अंदर, बिस्तर थे, सब कुछ था। थोड़ा-सा मैं आपको दिखाऊँगी एंड पे जब हम पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। तो जी मरी के रास्तों में आपको खूबसूरती नज़र आती है और शॉल्स नज़र आती हैं, बच्चों की अम्ब्रेलाज़ नज़र आती हैं, क्योंकि ये एक रवायती सी है कि मरी चले जाओ तो आपको ये शॉल्स नज़र। अब गर्मियों की देखें दुपट्टे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे लटकाए हुए थे, लेकिन हमने थोड़ी जगह पे रुके, हम चाय पीने के लिए रुके थे और बहुत सारी जगहों पे दिल नहीं करता मतलब वीडियो बनाने का, थकावट हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी कैप्चर की, लेकिन जो जो कर सकी हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पूरा व्लॉग देखिएगा और आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे होंगे। आउटिंग होगी, जगहों के नाम भी बताऊँगी और बच्चों को भी दिखाऊँगी कि उन्होंने किस तरह से एंजॉय किया। मैं दिखा रही हूँ कि 6:30 हो चुके हैं, हम सुबह फजर के निकले हुए हैं। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमने रेस्ट किया था इस्लामाबाद में, और उसके बाद से हम मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं। बीच में 1-2 जगह हमने रुक के चाय तो ज़रूर पी है, लेकिन ज़ाहिर है आप ये होता है ना, कभी हमने पहुंचना है अपनी जगह पे, रास्ते भी कुछ शाम के लिए यहाँ पे ठीक नहीं होते। नए लोगों के लिए जो सैर व तफरीह के लिए जो लोग आते हैं ना, उनको ये होता है कि हम अपने मकाम पे, अपने होटल में जहाँ पे भी हमने स्टे करना है वहाँ पे पहुँचें, अपना सामान रखें, थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाएं, फिर हम नेक्स्ट निकलेंगे अपनी आउटिंग के लिए। तो जी शॉल्स आप देख रहे हैं, साथ साथ जिन ख़वातीन को पसंद होंगी उनको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अम्ब्रेलाज़ इतने अच्छे लग रहे थे और हमने सोचा था कि वापसी में हम ज़रूर ख़रीदेंगे, लेकिन मरी से हमारा वापसी पे गुज़र ही नहीं हुआ और हम आगे से आगे ट्रैवल करते रहे, नारायण का खान की तरफ निकल गए। और बहुत कोशिश की कि हमने मरी में हमने माल रोड जाना था, लेकिन माल रोड वाले रास्ते पे इतनी ट्रैफिक थी, काफ़ी देर हम वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन हमने फिर नहीं उतरे और हम गाड़ी को आगे ले गए। गाड़ी में यानी हमने माल रोड को जो भी देखा है, थोड़ा सा देखा है। तो जी ये देखें शाम का मंज़र है और मंकीज़ हर जगह आपको नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर मंकीज़ कहाँ होते हैं, नथिया गली। अब हम गुज़र रहे हैं नथिया गली के गुज़रने के बाद जो हमारा स्टे है वो है काला बाग, और बहुत खूबसूरत जगह है काला बाग, और वहाँ पे हमारा रूम था जहाँ पे हमने स्टे करना था। तो जी ये देखें पहाड़ों की खूबसूरती और शाम का मंज़र, और ये एक दिली सुकून मिलता है हम ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो घर में रहती हैं और उनको आउटिंग के लिए कहीं जाने का दिल करता है। और मैंने वैसे ही कहा अपने हस्बैंड से कि मेरा दिल करता है मुझे कहीं ग्रीन सी जगह हो और अल्लाह ताला के नज़ारे खूबसूरत से हो, मैंने वहाँ जाना है। उन्होंने पूछे कहाँ जाना है, मैंने वैसे ही कहा नारायण का खान चलते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह छुट्टियाँ अप्लाई की अपनी, ज़ाहिर ऑफ़िस होते हैं सबके, और उनको छुट्टियां मिल गई। तो जी हम माशाल्लाह निकल गए आउटिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा। और अब बहुत ज़्यादा मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला नारायण का खान में जो भी सैलाबी रेला आया हुआ है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे और सब कुछ ठीक हो जाए। इतनी प्यारी खूबसूरती अल्लाह ताला की दोबारा से वैसी हो जाए, और जो लोग परेशान हैं सबकी परेशानियों को अल्लाह ताला ख़त्म करे। तो जी हम अपने मकाम पे तकरीबन बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो साथ साथ आप देखते जाएं खूबसूरती भी और एंजॉय करते जाएं। कल वाला व्लॉग बहुत अच्छा होगा। तो जी हम अपने मकाम पे पहुंचने वाले हैं। तो जो न्यू लोग देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जी हम पहुंचने वाले थे, बच्चों को मैंने उठा के मैंने कहा अपने शूज़ वगैरह पहन लो, क्योंकि हमारा आ गया था, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई पे हमने चढ़ के इस रूम में आना था। जी ये रूम था और इतनी सर्दी थी, रज़ाइयाँ ली हुई थी, बच्चे सब सो गए थे। बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग देखने का। कल बहुत अच्छा व्लॉग आएगा, ज़रूर देखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
कल तक लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।